टॉपिक बहुत सारी जगहों पर यूज होगा, बहुत सारी जगहों पर मतलब बहुत सारी जगहों पर हम यूज करेंगे इसको। कहां कहां पर हम करंट अफेयर्स में यूज करेंगे, हम इसको गवर्नेंस में यूज करेंगे, हम इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे, हम इसको एसए में यूज करेंगे, हम आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग में यूज करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल क्लास में बात हो रही थी, आप लोग नहीं थे, कुछ पुराने पीछे वाले बच्चे बैठे हुए वो लोग थे। मैं ये कह रहा था कि 1968 में यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस कहते हैं। आप तो सिर्फ सुनना अभी ऐसे ही, फिर जब हम बोलेंगे लिखना तो लिखना। तो उसमें यह कहा गया था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, सरकार अपना काम कैसे करे, इसके बारे में बात हुई थी। फिर 20 साल बाद फिर बात हुई 1988 में कि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज आ जाए, तो वो हो गया। फिर उसके 20 साल बाद फिर बात हुई, फिर मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस थर्ड बोलते हैं उसको, फिर उस पर बात हुई। फिर उन्होंने कहा ये चीजें चेंज हो गई, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें चेंज हो गई। अब अगला होना है 2028 में। तो कल वही बात मैं कर रहा था, चूंकि मैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा था जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि आगे आने वाले समय में किन इश्यूज पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे काम करना हो। तो मैंने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा नाम आएगा आगे आने वाले समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह होता है कि व्हेन द मशीन कैन मिमिक अ ह्यूमन बीइंग। यही है ना, जब मशीन एक मानव जैसा व्यवहार करने लगे, उसकी नकल करने लगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज होती है। ठीक है, अब ये चाहे मशीन हो तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, सॉफ्टवेयर बन जाएगा आने वाले समय में कि जो हम बोल रहे हैं वो अपने आप पट 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 रिकॉग्नाइज करके लिखता जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, जिस भाषा में। और उसमें भी ये हो जाए कि जहां जहां मैंने इंग्लिश के वर्ड यूज किए वहां पर वो ट्रांसलेट करके हिंदी भी डाल देगा, और यदि हिंदी में लिख रहा है तो उसमें इंग्लिश में डालता चलता चलेगा। वो आराम से, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, हम कहेंगे भाई डू इट इन इंग्लिश, डू इट इन हिंदी, डू इट इन बोथ। तो एक उसकी कॉपी निकल आएगी इंग्लिश में, एक कॉपी निकल आएगी हिंदी में, एक कॉपी निकल आएगी ओरिजिनल टेक्स्ट क्या हमने बोला है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। होगा कि नहीं होगा? तो अभी जब हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप हमको सुनते हो। कल के दिन ये हो सकता है जब हम पढ़ा रहे हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सॉफ्टवेयर हमारी मदद कर रहा हो, तो जैसे ही क्लास खत्म होगी हम एक बटन दबाएंगे, आपके पास जो हमने क्लास में बोला उसकी पूरी कॉपी आपके पास एग्जैक्टली पहुंच जाएगी। आपके पास पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पीडीएफ फॉर्म में ही मिल जाएगा आपको। हमको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीडीएफ में लीजिए और घर जाइए, आप जाके पढ़िए, जो हमने पढ़ाया वो मिल जाएगा। और यदि हमारा वो स्पीच से रिकॉग्नाइज कर रहा है और हमारे सामने कैमरा भी लगा हुआ है और हम यहां पे यदि कुछ पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर यदि हमने कोई ग्राफ बनाया है, कोई डायग्राम बनाया है, कोई पाई चार्ट बनाया है, तो वो भी उसको उसमें एकोमोडेट कर लेगा, थोड़ा सा और हाई लेवल पर वो पहुंच गया। जैसे तुम जब हम पढ़ा रहे हैं तो तुम लिखते रहते हो ना, उसमें ग्राफ भी बना लेते हो, पाई चार्ट भी बना लेते हो, डायग्राम भी बना लेते हो। तो आगे आने वाले समय में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा हो सकता है हम करें और यहां पे कर ले, या फिर एक रोबोट ही यहां बिठा दिया जाएगा और वो रोबोट पट 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 दिमाग में तक ये लो। और ये भी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या करेगा कि हम उस पर बोल देंगे भैया ये 100 लोग हैं, ये 200 लोग हैं, ये 500 लोग हैं, इनको इनको इंग्लिश में भेजना है, इनको हिंदी में भेजना है, इनको दोनों लैंग्वेज भेजना है, और एक भेजना रिसर्च वाली टीम को कि वो रिसर्च करके देख ले कि इसमें जो बोला गया उसमें कहां कहां गड़बड़ियां, तो वो भी देख लेगा। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमसे भी गलती होती है।
होती है कि नहीं होती है? होती है ना। खैर एनीवे, इस बारे में बात छोड़े। तो सारी चीजों को मिला दिया जाए, चाहे वो मशीन हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, ये जब ह्यूमन को मिमिक करने लगे, उसकी तरह एक्ट करने लगे, सोचने लगे और काम करने लगे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हम बहुत सारी चीजें देखते हैं एआई में। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना एआई में। जैसे आपने देखा होगा चैटबॉट्स। आप किसी कंपनी को कोई मैसेज करो, हाउ मे आई हेल्प यू, उसके बाद वो जो बोलेगा ना, उसको तुम्हें लग जाएगी चैटबॉट है। वही घूम घूम कर वही उत्तर, वही घूम घूम कर वही उत्तर। उसका कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा चैटबॉट भी नहीं चाहिए यार अपने को। तो मैंने तो एक को लिखा, तो उसने नो नो आई एम अंकुश, आई एम ह्यूमन बीइंग। मैंने कहा आई एम नॉट टॉकिंग टू चैटबॉट। अभी अभी थोड़ी देर पहले की बात है। देखो, एक हमारा नेट नहीं चल रहा था एयरटेल का ठीक से, तो मैंने उनको डाला था, शायद वो सुधरेंगे। अभी अभी देखा, मैंने चेक नहीं किया। तो हमने डाला एक को, भाई ये खराब चल रहा है। तो उन्होंने पूछा इज योर डिवाइस कनेक्टेड टू लैन और वाईफाई लैन, और फिर लिखा लिखा मैंने स्पीड नॉट ओके, डोंट वरी विल हैव आवर एडवाइजर असिस्ट यू, टैप ऑन द बटन बिलो टू कनेक्ट विद देम नाउ। मैंने करेक्ट दिया, कनेक्ट विद द एडवाइजर, यू आर कनेक्टेड विद अंकुश कुमार। उसने लिखा हाय माय नेम इज अंकुश फ्रॉम एयरटेल चैट सपोर्ट, आई विल बी असिस्टिंग यू टुडे। मैंने लिखा स्पीड इशू। उसने लिखा प्रदीप वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस यू हैव फेस्ड बट प्लीज डू नॉट वरी, विल श्योरली असिस्ट यू रिगार्डिंग द सेम। ये इतनी जल्दी ह्यूमन बीइंग तो नहीं लिख सकता है, हम भी जानते हैं। हमने कहा आई डोंट वांट रोबोट टू रिप्लाई। उसने लिखा माय नेम इज अंकुश एंड आई एम अ ह्यूमन। ठीक है, तो मैंने उसको लिखा साउंड्स ग्रेट, टेल मी टू रिजॉल्व माय इशू, सीधे कम टू द पॉइंट, पंगे नहीं। तो उसने फिर मुझसे जो पूछा पाछा बताया, अभी चेक नहीं किया मैंने। खैर एनीवे, वो तो बात हो गई। तो चैट बोट समझ में आ रहा तुम्हें? चैट बॉट बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता है, आपने देखा होगा आजकल एक ठो आ गया है, घर में सोफे के नीचे घुस के झाड़ू पोछा करके चलाता है। चलाता है, देखा आपने कि नहीं देखा है? बन गया कुछ रोबोट टाइप का, गया अंदर, और फिर ये तो जमीन के नीचे कर रहा है, एक और बन गया स्पाइडर टाइप का, टुक 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 टुक, ऊपर की जाले वाले साफ करके। हालांकि जिन्न हो गए ये सब, तो हमारे हो गए कि नहीं हो गए? वो सब दिख रहा है उनको, क्या साफ करना है क्या साफ नहीं करना है। हम तो कई बार रात में बैठते हैं, तो हम अपने कैमरे के सामने वो जाले झूलते दिखते हैं रात में। हम कहते हैं अच्छा क्या झूल रहा है, तो रात में दिखते, दिन में तो वो जाले दिखते ही नहीं है, ना कैमरे को दिखते ना मुझे दिखते, रात में दिखते हमको जाले। बड़े मजा आता है देख करके। मैं सोचता हूँ इस पे कोई आदमी भी ऐसे झूल रहा होता तो कितना अच्छा होता। तो ये जो रोबोट्स आप देख रहे हो, तो ये ऑटोमेशन के रोबोटिक ऑटोमेटेड रोबोट्स जो हैं, ये भी तो है। अब वो सोच लेता है कि हमें कहां घुसना है, कैसे घुसना है। वो बहुत छोटा सा तुमको एग्जांपल देता हूं, जो एकदम प्राइमरी रोबोट टाइप का तुमने देखा होगा। वो तो खैर मैकेनिकल था। आपने देखो बचपन में आपके पास एक गाड़ी आती थी, बचपन में आपके पास एक खिलौना आता था, बचपन में एक नाचने वाला खिलौना आता था। वो डुम 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 नाचता, दीवार के पास पहुंच के टुक टकराता, फिर वापस हो जाता था। याद है? वो बहुत बेसिक था, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बेस्ड था। वो तुरंत अपना रास्ता बदल देगा, बदल देगा। लेकिन जो रियल रोबोट होगा वो वहां तक जाएगा ही नहीं। वहां तक पहले उसको उसका लेजर कहेगा नो नो नो, आगे जगह नहीं, वापस आओ, चलो, वापस घूम जाएगा। वो प्री डिफाइंड पाथ, कैसे भी वो काम करेगा। इसी तरह से जो कंटेंट रिकॉग्निशन कर लेगा कि इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है। आपको मैं बताता हूं, समझना मेरी बात को।
libraries and libraries, millions of libraries, content written on the internet. ठीक है ना? लाखों लाइब्रेरीज का कंटेंट एक दिन में इंटरनेट पे अब लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। किसी में लिखा जा रहा है बम, किसी में लिखा जा रहा है टेररिज्म, किसी में कुछ लिखा जा रहा है ड्रग, किसी में ये सब नेगेटिव वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं। तो आर्टिफिशियली इसको देखना कि जो लिख रहा है ये कौन बंदा, जरा पता तो करो। तो आप बताओ, ये कंटेंट रिकॉग्निशन का काम हमको टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटी से बचाता है कि नहीं बचाता है? ड्रग पेडलिंग से बचाएगा कि नहीं बचाएगा? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रोकेगा कि नहीं रोकेगा? यही सब करके तो हम अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क चला रहे हैं। पूरा का पूरा इंटरनेट खंगालते रहते हैं, आओ भैया देखो, आओ भैया देखो, आओ भैया देखो। क्या कर रहे हैं? ब्लॉकचेन, कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए, बिटकॉइन वगैरह सब क्या है? ये ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बनाई गई चीजें हैं। देन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, हम नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन कर देंगे, रोबोट बोलेगा लेकिन लगेगा आप कोई बोल रहे हैं। अभी आजकल डीप फेक वगैरह देखो ना, ऐसे ऐसे तुम्हें लगेंगे यार ये बंदा तो वो है जो बोल रहा है, लेकिन वो बंदा वो है नहीं बोल रहा है। अभी एक दिन हम देख रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा, कौन गा रहा था? है ओवैसी। ये क्या किया गया? ये डीप फेक से उनको रामचरितमानस और हनुमान चालीसा गाते हुए दिखा दिया गया। ऐसा हो तो नहीं सकता था, या हो सकता था? आपको लगता वाह यार क्या बात है, ये तो बदल गए यार। बदले बदले कुछ नहीं है। ऐसे ही किसी बहुत कट्टर आदमी को, जो हिंदुइज्म का कट्टर आदमी हो, उसको नमाज पढ़ते दिखा देंगे, बोले देखो ये बाहर क्या बोलते हैं अंदर क्या कर रहे हैं। किसी आदमी के कैरेक्टर को असैसिनेट कर सकते हैं। मिस्टर ए हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, और एक कोई और हैं, वो बहुत बुरे आदमी, उन दोनों को मिलाकर के गले मिलते दिखा दिया गया। यहां तक तो ठीक है, और कुछ भी बना दिया गया। उनकी ऐसी क्लिप्स बना दी गई कि उनकी बीबी विश्वास कर ली ये हमारे हैं। ऐसा सोचा तो कभी नहीं था कि ये ऐसा आदमी निकलेगा। है कहां घूम के आ गए? और ये हीरोइन इनको मिली कहां? आप सोचो मैं क्या कह रहा हूं, समझ गए सब? कोई छोटा बच्चा तुम में से नहीं है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अच्छा भी हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग हो सकती है। ऐसा होगा तो कैसा होगा वो बनाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसके अलावा वो डिफरेंट इकोसिस्टम्स जनरेट कर सकता है, कर सकता है कि भाई यूएस में जाने पर ऐसा होने पर क्या होगा, आपको कैसे करना है, वो सब डिसाइड करेगा, बनाएगा, बताएगा। आप आज की तारीख में देखो, एक गलती करने वाला, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने वाला भी हम मॉडल जानते हैं। आप क्वेश्चन डालो गलत ही जवाब देगा, हम डलवा देंगे तुमको, क्वेश्चन डलवा देंगे गलत जवाब देगा। उसको खुद ही नहीं पता है कहां से उठाना मटेरियल। चैट जीपीटी देखो, ईयर का बहुत सारी चीजें गलतियां होती रहती हैं उसमें, एक नंबर गलती करता है। देन गूगल ट्रांसलेट ऐसी हिंदी ट्रांसलेट मार देगा कि तुमको खुद ही नहीं समझ आएगी, यार ये इतनी इतनी कर रही तो मत दो यार। ठीक है कि नहीं है? रेजिलियंस, उसकी हिंदी आती है। समुत्थान परखता, रेजिलियंस ठीक है। समुत्थान परखता थोड़ा ज्यादा कठिन हो रहा है यार। ठीक है। इंक्यूजिटिव, उत्कंठित, ऐसे शब्द आने लगते हैं। आप सोचते यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है।
होता है कि नहीं होता है? तो वो भी अभी सरल होगा, धीरे धीरे वो भी सरल होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन आप टीवी देखते हो हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, देखते हो? इसी तरह से आप अपने मोबाइल पर उठाते हो और लिखते हो कि जूता खरीदना है, या मेल फॉर्मल शूज, तो फोटो में आती हैं एक बार, आप उसको बंद कर दो, यार नहीं देखनी। 1 घंटे बाद जब मोबाइल खोलते तो दोबारा चल, यार फिर से वही फोटो है, 3 दिन 4 दिन तक तो वही चल रहा है। मतलब रोज जूता दिखा रहा तुम्हें सवेरे सवेरे, है कि नहीं? तो तुम्हें सर्च क्या करना चाहिए? अगरबत्ती, सवेरे सवेरे अगरबत्ती दिखा है, तुम्हें याद आया भगवान को हमें पूजा करनी है। हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन सोचो ना, होता है कि नहीं होता है? इसलिए अच्छी चीजें सर्च करो, क्योंकि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीजें दिखाएगा बार बार जो आप सर्च कर रहे हो। और कहीं किसी दिन तुम्हारे पिताजी ने देख लिया सर्च क्या कर रहा है, तो जितनी इमेज तुम्हारी बनी उन्हें खराब हो जाएगी, घर में हो जाएगी ना, ये क्या सर्च कर रहे बेटा तुम। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। इसी तरह से ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग, ड्राइवरलेस कार हो गया कि नहीं हो गया? ड्राइवरलेस ट्रेन्स, इसमें तो ड्राइवरलेस ट्रेन्स में तो आप बैठे भी होंगे मेरा ख्याल है, हम तो बैठे हैं। हम बैठे तो हमने कहा इसका ड्राइवर तो दिख ही नहीं रहा, आ ही रहा होगा थोड़ी देर में, वो तो चल दी। हमने कहा भाई ये तो चल दी, लेकिन अपन जानते थे इस बात को, ठीक चलो, जिस स्टेशन पर उतरना तो स्टेशन पर उतर गए हम। कितने लोग बैठे हैं विदाउट ड्राइवर कार में, ट्रेन में? नहीं बैठे हो। अभी यहीं पे चलेगी मेट्रो, देखना तुम, उसमें भी ड्राइवर नहीं रहेगा, ऐसी चलेगी, जाएगी आएगी, जाएगी आएगी, बैठे रहना उसमें, ठीक है? तो कार के लिए टेस्ला है, चला रहे कि नहीं चला रहे? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप चलाओगे, आप देखोगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आप जरा देखो, हम यदि सरकार चलाते हैं, क्या चलाते हैं? सरकार। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार चला सकता है, तो उसमें सर ही तो पहले लगाना है, वो भी चला देगा। तो सरकार भी चला सकता है कि नहीं चला सकता है? क्यों सरकार चला सकता है वो सोचना। पूरे देश भर के डेटा उसके पास होगा, पूरे विदेशों के एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा उसके पास होगा, अपने देश में जाति धर्म वर्ग क्षेत्र भाषा, वहां की संस्कृति, वहां पे क्या पसंद करेंगे क्या नहीं पसंद करेंगे, किसके लोग अगेंस्ट में जाएंगे, उन सबका एनालिसिस करेगा, और एक एक जगह के लिए एक एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट पॉलिसी जिसको लागू किया जा सके और जिसमें पैसा भी कम लगे लेकिन देश का विकास हो, ऐसा प्लान हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है ना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के बाद 2-4 इंटेलिजेंट आदमी को भी बिठा दो कि यार ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ये भी जरूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी है वो मशीन है। तो 1 आदमी 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी कुछ ऐसे लोग हो जो उसने बनाया इतने अच्छे से, उस पर आप भी देख लो। कानून बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर द लॉज, फॉर द रूल्स, फॉर द रेगुलेशंस, फॉर द पॉलिसीज, लिख सकते हो, लिखते चलो। अब क्या क्या करेगा ये, लॉज रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोजेक्ट्स,